नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की गिरावट का असर मार्केट से रिलेटेड कंपनीज पे दिखने लगा है। जी हां दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डेटा की मदद से शेयर करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार बीते कुछ समय में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा है, उसकी वजह से ये जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं, इनके ऊपर दबाव प्रेशर पड़ा है। इसी के चलते आपने एंजल वन के रिजल्ट्स भी देखे, काफी वीक थे और आए भी क्यों ना। जब कस्टमर बेस घट रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में कमी आ रही है, तो नंबर्स तो घटेंगे। हालांकि मैंने एक कमेंट्री पढ़ी थी जहां पे लिखा था पॉसिबिलिटी है कि इस साल के अंत तक ये सब कुछ ठीक हो जाए क्लाइंट बेसों में। बट अभी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डेटा की मदद से शेयर करने जा रहा हूं कि किस किस ब्रोकिंग कंपनी को कितना क्लाइंट बेस घटता हुआ देखना पड़ा है ये मार्केट के खराब मूड माहौल की वजह से। ये हमेशा हुआ है दोस्तों, जब बाजार में गिरावट होती है तो इन्वेस्टर बाजार छोड़कर जाते हैं और नए डीमेट अकाउंट्स भी कम ओपन होते हैं। एंड लास्ट जो इंपैक्ट आता है वो ये होता है कि लोग ट्रेड करना कम कर देते हैं, सौदा खरीद बेच कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार ज्यादातर लोग जो है ना वो एक महीने बीटीएसटी वाले हैं। आज शेयर खरीदा, 2-4 दिन में पैसा बन गया, बेचो। गिरावट के बाजार में पैसा ही नहीं बनता तो बेच ही नहीं पाते, और बेच नहीं पाते तो कुछ खरीद नहीं पाते। इसकी वजह से ब्रोकर का पैसा कम बनता है। ब्रोकर का कम बनेगा तो एक्सचेंज का भी कम बनेगा। हालांकि आप देखो तो बीएससी लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर रहा है, बट वो अपने फाइनेंशियल से विपरीत चल रहा है, वो एक अलग केस है। एंजल वन के नंबर्स खराब थे, लेकिन शेयर ऑलरेडी इतना टूटा हुआ था, हमने भी डिस्कस किया था यार गिरना तो नहीं चाहिए ज्यादा। वो गिरकर खुला लेकिन रिकवर हो गया बाजार की तेजी में, और अभी भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा मूव आ चुका है नीचे से लेवल से। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि किस ब्रोकर को कितना क्लाइंट बेस घटता देखना पड़ा है, तो ग्रो जो है, ग्रो GRO ये जो है आपका सबसे ज्यादा क्लाइंट्स लेके बैठा हुआ है मार्केट में। एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो इनका दिसंबर 2024 में जो क्लाइंट बेस था वो 131.59 लाख कस्टमर्स थे, यानी 1.25 करोड़ एक्टिव क्लाइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये घटकर 129.21 लाख रह चुके हैं। ठीक है जी, यानी लगभग 2.25 लाख क्लाइंट कम हो गए क्वार्टर 4 में। ज़ेरोडा की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट क्लाइंट्स बेस होल्ड करने वाली कंपनी है। इनको लगभग जो क्वार्टर 4 में 2.31 लाख क्लाइंट्स घटते हुए दिखे हैं। ओवरऑल की बात करें तो आप देख भी सकते हैं एज ऑफ मार्च, दिसंबर और डिफरेंस, तो ये क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। एंजल वन की बात करें तो 1.76 लाख कस्टमर्स इनके भी कम हुए हैं। इनका और ज़ेरोडा का ऑलमोस्ट नियर हो चुका है अब क्लाइंट बेस। किसी भी समय अगर ज़ेरोडा ज़्यादा तेज ग्रो नहीं करता है और एंजल ग्रो करता है तो ज़ेरोडा को पीछे कर देगा, और एंजल वन आपका मार्केट में लिस्टेड भी है। अब स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है। अगर देखें तो अपस्टॉक के 1.39 लाख कस्टमर्स छूटे हैं। पेटीएम मनी, 5 पैसा, शेयर खान, मेरे एसेट्स, कोटक सिक्योरिटीज़, ये सारे वो ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जिनके क्लाइंट बेस में कमी आते हुए दिखी है। अब इनके में कमी आई है तो कुछ जगह फायदा भी हुआ है। जी हाँ, जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनको फायदा हुआ है, बट थोड़ा बहुत भी हुआ है। लाइक HDFC सिक्योरिटीज के 1 लाख कस्टमर्स बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लगभग 14.2 लाख थे वो भी 15.25 लाख हो गए हैं। IND मनी के कस्टमर्स बढ़े हैं 44 लाख। बात करें दोस्तों 44,000 कस्टमर्स बढ़े हैं। बात करें मनीलिशियस सिक्योरिटीज की तो इनके 39,000 कस्टमर्स गेन करे हैं। फोन पे वेल्थ की बात करें तो ये 33,000 कस्टमर्स बढ़ाते हुए दिखे हैं। ट्रेड स्मार्ट फिनटेक 21,000 कस्टमर्स बनाते हुए दिखे हैं। मार्च क्वार्टर में इनके पास कुछ था ही नहीं, अभी मतलब इन रिसेंटली आए हैं आई थिंक। न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये 13,000 बढ़ाते हुए दिखे हैं। मार्केट पल्स, यूनिवेस्ट स्टॉक, बजाज फाइनेंशियल, ये सब थोड़े थोड़े ग्रो करते हुए दिखे हैं। चॉइस इक्विटी एंड यस सिक्योरिटीज ने भी 2,000 कस्टमर्स बढ़ाए हैं। तो ये ओवरऑल डेटा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आया था और कस्टमर्स भी घटे थे, लेकिन अभी जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है ऐसा रहता है तो मार्केट में वापस से पार्टिसिपेशन लोगों का आता हुआ दिख सकता है। और जो लिस्टेड कंपनीज हैं और जहां अच्छी खासी पिटाई पड़ गई है, लाइक मोतीलाल ओसवाल है आपका एक बेहतरीन कंपनी है। AUM से देखा जाए मतलब जो आपका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनमें अगर आप देखोगे तो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है,
आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है। जहाँ पे बड़ी डीप करेक्शन हो गई है वहाँ मौके तलाशने चाहिए मुझे लगता है। अब BSE लाइफ हाई पे खड़ा है एक्सचेंज है, मेरे को लगता है ये जो चल रहा है ना इसके पीछे रीजन है NSE का IPO। जब तक NSE का IPO बाजार में नहीं आ जाता तब तक शायद ये नहीं घटेगा, अदरवाइज इसके कोई ऐसे फंडामेंटल तो इस समय नहीं हो रही, इसे भागना चाहिए। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में पूरा वॉल्यूम टूट चुका है, ठीक है, तो एक्सचेंज को कैसे ही पैसा बनेगा? मेरे हिसाब से वो बेफिजूल भाग रहा है, बट भाग रहा है तो भाग रहा है भाई, क्या करें। और इसके पीछे आई थिंक जो 92 के PE पे आ गया, देखो अर्निंग्स नहीं आ रहे हैं, वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। फ्रेश हाई लगा दिया, इनफैक्ट इतनी तेज भागा है। बट मेरे को लगता है कि मैं अपने व्यूअर्स को इस समय भी यही कहूँगा, भैया ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों भाग रहा है। NSE के IPO को चलते भाग रहा है तो IPO आने के बाद खा जाएगा पैसा, तो वेट करें, ज़्यादा बेटर है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और जगह क्रिएट हो रही हैं, वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्रेश अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।